हरिओम। ये गीता भगवान की वाणी है। समभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। अगर समभाव सही करना चाहते हो और जो है अपने को जो है अपना स्वभाव सिद्ध करना चाहते हो हैं के लिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है ज़रूरत सत्संग की जिंदगानी में। इसलिए अगर समभाव तब सिद्ध होगा जब सत्संग होगा। सत्संग की बहुत ज़रूरत है। सत्संग का मतलब सत्य का संग। सत्य का संग किए बिना इसमें जो है सत्य है परमात्मा, और परमात्मा हमेशा साथ में रहता है। उसका अनुभव करना ही, संसार की चीज़ों का अनुभव नहीं करना, उस सत्य का अनुभव करना। सत्य का अनुभव करना ही ये जो है इंसान का लक्ष्य है। यही सबसे बड़ा परमात्मा, यही प्राप्त करने का मानुष का तन मिला है, ना कि इसका भोग करना। भजन करने के लिए और समभाव आदि सद्भाव रखने के लिए ये जो है इसके लिए एक ही चारा है, सत्संग। सत्संग की ज़रूरत है। समभाव तभी सिद्ध होगा कि जब हर एक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना जगेगी। हमारा सद्भाव तभी, सत्यभाव जो है सत्य परमात्मा में चित्त लगाना कोई बड़ी दुर्लभ चीज़ नहीं है। सत्य भाव जो है, सत्य भाव लगाना ही, सत्य भाव अपने भावना रखना, भाव रखना, सत्य भाव ही रखना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बताया गया है कि तुम सत्य भाव ही रखो, और जब सत्संग से जुड़ जाओगे, सत्य परमात्मा के साथ में रहोगे, तो अपने आप देखो तुम्हारा सत्य भाव अपने आप बनता जाएगा। और जड़ चेतन में सब में परमात्मा की भावना रखना है। यही सर्वश्रेष्ठ है। यही भावना से आगे बढ़ पाओगे। ये मानो कहते हैं जन्म नहीं हुआ है तुम्हारा, ये मानो अवतार परमात्मा की प्रार्थना के परमात्मा की आराधना के लिए मिला है। हैं जब भगवान का ये ज्ञान क्यों, शरीर क्यों मिला है मानव को? भगवान की भक्ति के लिए, गुरु के जो है आराधना के लिए, तप करने के लिए, हैं तप करने के लिए। गुरु कहते क्यों तप करो? तप, ये जीवन ही तपस्या है, और वो तपस्या मेरे लिए है, घर वालों की नहीं। तुम कह के मत्थे छोड़ देते हो तपस्या। उनको भी करना चाहिए, भैया क्यों? हमको अपना उद्धार करना है कि दूसरे को उद्धार करना? हमको अपनी शिक्षा लेनी है, न कि हमको दूसरे को शिक्षा देनी है। खुद को शिक्षा लेना है, अपने जीवन में उतार के। भाई कोई किसी के साथ तो जाता नहीं, हमको अकेले ही जाना है। इसलिए हम दुनिया के झकला झाल में ना पड़ करके हम परमात्मा प्राप्ति के लिए जो ये तन मिला है, इसमें अपने जीवन को लगाएं। मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। भाग दौड़ से कुछ नहीं होता है। जितना भागते हैं, जितना दौड़ते हैं, उतना पीछे चले जा रहे हैं। पीछे की तरफ न जा करके गुरु कहते आगे की तरफ बढ़ो। तुम पीछे न जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन गुरु कहते हैं संग ऐसा होना चाहिए, ऐसे ज्ञानियों का संग। अपने को तुम जांचो, देखो किसके संग से हमारे अंदर जो है ज्ञान उपजता है, किसके संग से। और जो है ऐसा कौन सा संग है जिसके संग से जो है हमारे भीतर जो है उद्गार होता है, उद्गार। और कहते हैं कहाँ कैसे संग में रहने से किसका वचन मेरे अंदर तक धंसता है। ये तुम अपने अंदर देखो कि हमारे अंदर उद्गार कैसा आता, मेरा वचन
कैसे हमारे अंदर धंसता है। जैसे का तुम जो है सीख तो सब कुछ जाओगे, ये नहीं कि तुम भाषण देना भी सीख जाओगे, वाणी बोलना भी सीख जाओगे, दृष्टांत भी सीख जाओ, सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन ये हमारा लक्ष्य क्या है, ये सीखना। अंदर अंधेरी कोठरी में प्रकाश हो रहा कि नहीं हो रहा, ये हमको जानना है। वैसे तो सब कुछ सीखता है। जैसे कहते 3 मित्र थे, तीनों जो है गांव में रहते थे, गांव में रहते थे तीनों, और तीनों जो है कहा गांव में तो कुछ है नहीं, देखो विचार जैसा संग होता वैसा रंग होता है। तीनों ने सलाह की, तीनों बैल बुद्धि थे, तीनों ने सलाह की, अरे यहाँ कहाँ है, ये गांव के बूढ़ी बुढ़वन के साथ में रहना हमारे लोगों के बस की बात नहीं है, चलो कहीं शहर में चलें। तीनों जो है शहर के तरफ बढ़ गए, और गए भी कहाँ गए, महानगर बॉम्बे में पहुँचे। जाके बॉम्बे में पहुँचे, जाके महानगर में तो उन्होंने क्या देखा कि जो है बॉम्बे में भाई किसको नौकरी मिलनी है। ढूंढते रहें तीनों लोग जो है खूब ढूंढी, लेकिन नौकरी तीनों लोगों को मिला ही नहीं। अब भाई बहुत परेशान, तो कहते नहीं कमाने जाओ, और रोजी लगी तो लगी, नहीं अंगोछा बांध के भाग जाओ। तीनों लोग जो है वहाँ से भाग आए, लेकिन तीनों लोग बॉम्बे से आ करके 3 शब्द, एक शब्द तीनों लोग सीख करके आ गए। शब्द भी ऐसे हो कि गुरु कहते जिससे उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, ऐसा शब्द ना सीख लो कि किसी के अंदर घाव कर जाए, वो ना ओढ़ने लायक ना बिछाने लायक। अब तीनों थे, एक आया सीख करके, वो जो है तीनों के शब्द अलग अलग सीखे थे। कोई एक कहता, ये तीनों के शब्द अलग अलग, तीनों ने एक शब्द जो है सीखा, तीनों मित्रों ने अलग अलग सीखा। कोई कुछ कहता तो कहता, एक कहता कि एक कहता एस, दूसरा कहता आई एम 3, तीसरा कहता डोंट वरी। तीनों ने एक इंग्लिश के शब्द, नौकरी तो मिले ही, लेकिन बॉम्बे से तीनों ने एक शब्द सीख लिया। अब गांव में आए तो एक कहे यस, तो दूसरा वाला कहे आई एम 3, तीसरा वाला कहे डोंट वरी। अब गांव वाले ने कहा, भाई बेचारे सीधे साधे गांव के लोग थे, गांव वालों ने कहा हमको लगता है ये लोग ज़्यादा बहुत पढ़ लिख करके गांव से आए हैं। तो गुरु कहते हुआ पढ़ाई किस काम की कि जो कहते उसका अर्थ ना समझो। अब गुरु कहते उसका अर्थ बोलना तो सीख गए, लेकिन उसका अर्थ भी तो तुमको सीखना चाहिए, इसके माने क्या होता है। एक बार गांव में हो गई चोरी, गांव में चोरी हो गई तो भाई गांव में चोरी हुई, सेठ के वहाँ तो सब पुलिस पकड़े गए, पुलिस गांव में आ गई पकड़ने के लिए। अब गांव वाले बेचारे पुलिस को देख के सब डर गए, घबरा गए। अब घबरा गए क्योंकि गांव में पुलिस को देख लें तो बस समझो उनकी खटिया खड़ी, सब घबरा गए। और भाई कोई बात ही न कर पाए, तो कहा कि साहब अब तीनों लड़कों को बुला लाएं। तीनों लड़कों को बुला के लेकर के आए तो कहा कि साहब हम लोग तो आपसे बात कर नहीं पाएंगे, ये लोग जो है ज़्यादा पढ़ लिख के शहर से आए हैं, इनसे आप बात कर लीजिए, ये बताइए। तो कहा क्यों, क्या बात। उन्हें कहा, एक से पूछा, ने कहा गांव में चोरी हुई है, क्या तुम लोगों ने चोरी करी है, बताओ। एक ने कहा यस। दूसरे से पुलिस ने देखा, कहा हैं तो पढ़े लिखे हो, बड़ी ठाठ से कह रहा है यस मैंने चोरी करी है। कहा कितने लोग हो चोरी करने में, कहा आई एम 3। कहा ये तीनों चोर हैं। पुलिस ने अपने मन में देखा और जो है तीसरे से पूछा, तीसरे ने कहा डोंट वरी। पुलिस ने कहा ये गंवार कहाँ से सीख करके आए हैं, चोर तो नहीं लग रहे हैं ये। कहा जानते हो इसका हस्र क्या होगा, समझते हो। तीसरा फिर कहता डोंट वरी। अब जो है पुलिस ने डारी हथकड़ी तीनों को, और डार के हथकड़ी कारागार में जाके बंद कर दिया जाए। तो यही कहा शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव गंभीर। कहाँ पर कौन सा वचन बोलना चाहिए, प्रेमी ने कहा है
कि जो है हमको सबके वचन जो है गड़ जाते हैं, हमको बहुत कष्ट होता है। प्रश्न किया प्रेमी ने। गुरु कहते हैं कि देखो ऐसा वचन कोई का ऐसा न बोलो कि किसी को जो है चोट लग जाए, ऐसा वचन न बोलो कि अपने जो है ऐसा बोलो, ऐसी न बात बोलो कि जो अपने गले में फांसी लग जाए। अब तीनों को कारागार में डाल दिया, अब जो है 20-10 साल की सज़ा मिल गई तीनों को, गुनाह बिलज्जर का। क्योंकि तो इसलिए कहते हैं बिच्छी का मंत्र न जाने, सांप के मुंह में हाथ डाले। इसलिए गुरु कहते हैं जो तुम नहीं जानते हो वो गुरु के शरण में जा करके उसकी शिक्षा सीखो। गुरु एक एक वचन को तुमको जो है बताते हैं, समझाते हैं किसका जो है किस तरह अपना जीवन व्यतीत करो। ये मानुष का तन किस लिए मिला है, दिन भर बकते रहते हो, इसका इस बोलने का क्या तुमको जो है क्या हस्र होता है, ज़्यादा बोलने से तुम क्या प्राप्त कर लेते हो। गुरु ने कहा मत बोलो, ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन है सौन। तो इसलिए ये मानुष का तन तप करने के लिए मिला है ये जो हमको अवतार मिला है तो ये तप करने के लिए। तप कैसा होना चाहिए, बहुत कहते तप पशु के लिए नहीं बताया गया है, ना भोग के लिए है। कहते पशु जो है भोग तो पशु भी भोगते हैं, उसका भोग करते हैं। यदि मानुष केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो तो गुरु कहते हैं मारा घूमता रहता है, इधर फिरता रहता है, तो उसका हश्र क्या होता है? पशु योनि फिर मिलती है। यही तो कहते नहीं है कारागार क्या है, ऐसे जरा से जिभिया ऐसी बावरी कहे धंसी पताल, अपना तो कहे भीतर भई जूता खाए कपार। ये सोच लो जरा सी जबान, ये जरा सी जबान जो है 100 बात तुम सही कही आओगे प्यारे, लेकिन कुछ नहीं। आपका प्रश्न है कि हमारे मन में जो है हम जब कुढ़न रहती है, हमारे मन में जब क्रोध रहता है तो हमसे गलत निकल जाती है बात। क्रोध रहता है तो हम भगवान नहीं देख पाते हैं। आपका प्रश्न है ना, तो कोई भगवान नहीं देख पाते हो कोई बात नहीं। गुरु ने कहा उस वक्त मौन तो रह सकते हो। एक शब्द से तीनों को जो है जेल हुई, सज़ा मिली। एक जो क्रोध आए तो गुरु ने कहा मुंह में पानी भर लेना, वो हमसे तुमसे नहीं होता है। और क्रोध का निकला हुआ वचन जो होता है वो जो है अंदर घाव कर जाता है, अंदर जो है बहुत जो हमारे अंदर आग निकलती है, दूसरे को वचन देते हैं तो जल जाता उसी में। इसलिए बताया गया है ये मानुष का अवतार जो मिला है। इसलिए पशु जो है न बनो, केवल जो है वो जो है गुरु कहते हैं कि जब मानुष को जान समझ के सोच के बोलना चाहिए। तो वही कहा कि मानुष अगर मान लो पशु की तरह खाने पीने में ही लगा है, पेट पर ही घूम रहा, तो केवल कहते उसका यही काम थोड़ो है, फिर पशु में उसमें क्या अंतर होगा? पशु से भी गया उतरा, खा लिया, खा करके जो है सो लिया और गोबर कर लिया, बस यही काम रह गया मनुष्य के पास में। अरे भजन के लिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम जो भजन के बिना रोटी भी पाप है, अन्न भी खाना पाप है, तो ये कहा हरदम तू तैयार है पाप कमाने को, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने को। इसलिए बताया गया है कि जो है ऐसे सद्भाव रखो, पशु मत बनो। तो ही कहा प्रभु ने मानुष को देखो बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ नहीं दिया है। आने वाले कल की चिंता देखो मानव करता है, पशु नहीं करता है। और ना तो कहते देवी देवता करते हैं, देवी देवता तब भी तो नहीं कर सकते, उनको कोई कष्ट मिलता नहीं, क्योंकि वो जो पुण्य पर कमा करके उसका खा रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर ले हैं तो फिर कीट पतंग बनिया करके, तो न वो उनसे तपोत नहीं हो सकता है। और न पशु भी, उनसे कहो पशु से कहो तपस्या करो, रस्सी में बांध दियो तो बांधा रहेगा, लेकिन तन तो बांधा रहेगा लेकिन मन टुराता रहेगा। इसलिए बताया गया है कि जो है पशु के लिए भी नहीं तब बताया गया है।
खाली मानुष के लिए बताया गया है तप। और वो तप जो है गुरु कहते हैं हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो वही बता रहे हैं गुरु का वचन, यही दादा भगवान क्या बता रहे हैं कि तप देवता भी नहीं कर सकते हैं, ना पशु कर सकते हैं। देवता जो है अपने भोग में लगे हुए हैं, अप्सराओं के रथ पर बैठ के घूम रहे हैं, तो उनसे तब कहाँ, उनका अधिकार ही नहीं है। अधिकार होए भी लेकिन उनका मन ही न लगी, ये सोच लो। तो तुमको जो है अभी सत्संग सुनने को कह दिए, अभी जो है बारात आई हुए, ढम ढम बाज रहा हुए, तो उस वक्त तुम सत्संग सुनोगे? क्यों है? कहीं नाच गाना हो रहा हो तो सुनोगे? नहीं सुनोगे, क्योंकि तुम्हारा मन तो बाहर रहेगा, भगवान को नहीं याद रहेगा उस वक़्त। ऐसे देवताओं को तो हमेशा ही रहता है। गंधर्व गाना गाते हैं और जो है नर्तकी नाच डांस करती हैं। तो इसलिए कहा है मानुष विवेक पूर्वक भोग भी कर सकता है। सारा जितना सुख भोग है मानुष के लिए तो है, उसका जानवरों के लिए है, चाहे तो जानवरों को दे दिए। मानुष जीवन कहते विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तब कई प्रकार के होते हैं। कष्ट अगर सहते हो, सत्कर्म करते हो, कष्ट सहते हो, सत्संग जाते हो, भी तो एक तप है। अगर रोटी नहीं मिलती है, अगर देर हो जाती, खाना बनाने में देर हो जाती है और भूख बहुत तेज लगती है, भी एक तप है। इससे कौन सा तप है? और गीता देखो कई तरह के तप, शरीर संबंधी, मन संबंधी कितने तप बताए हैं। तो ऐसे ये मानुष का तप है और तप हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए उलझा ना करो, क्रोध आया करे तो क्रोध में मत बोला करो, शांत रहा करो। हाँ ठीक, हरि ओम।